सो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ली चैन दारिम और कांग के पास पहुंच जाता है। उनकी सिचुएशन पहले इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, अब ली चैन वहां आकर इसे और इंटरेस्टिंग बना देता है। दारिम से यहाँ देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन ली चैन बताता है कि वो किवी प्रोजेक्ट के बीच में उनके हेल्प करने के लिए आया है। बाद में वर्कशॉप में कांग और ली चैन को एक ही रूम शेयर करना पड़ता है क्योंकि उनके पास बस 2 रूम थे, तो एक में दारिम रहेगी, दूसरे में वो दोनों। फिर सोते टाइम कांग ली चैन को बताता है कि दारिम उसके बारे में गलत सोचे, तो ली चैन हंसने लगता है और उसे छेड़ते हुए कहता है कि कहीं तुम दारिम को पसंद तो नहीं करते। लेकिन कांग तुरंत मना कर देता है, कहता है कि मैं बस उसकी केयर करता हूँ क्योंकि वो कंपनी में नहीं है। और फ्लैशबैक से साफ हो जाता है कि ली चैन ने कांग और दारिम की सारी बातें सुन ली थी। जब कांग बस उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने ही वाला था, तब जानबूझकर ली चैन कार से बाहर निकल गया। और उधर दारिम भी ये सोचकर पागल हो रही थी कि फिर वो लड़की कौन होगी जिसे कांग पसंद करता है। फिर सोचने लगते कहीं वो ऑफिस से तो नहीं। अगली सुबह वर्कशॉप में युंजू दारिम को ट्रेडिशनल नोट बनाना सिखा रही थी। तब दारिम सीखने के बाद कांग को वही सिखाती है और तभी उसके दिमाग में एक अच्छा आइडिया आता है। वो सोचते क्यों नहीं इन ट्रेडिशनल नोट का एक DIY किट बनाया जाए जिसमें यंग पीपल को ये ट्रेडिशनल आर्ट खुद सीखने के लिए मटेरियल और इंस्ट्रक्शन दिया जाए। इससे इनकी कला को कमर्शियल किए बिना नए जनरेशन तक पहुंचाया जा सकता है। फिर थोड़ी बाद ली चैन दारिम से अकेले बात करता है, उससे अपार्टमेंट वाली बात के लिए सॉरी भी बोलता है और बताता है कि उसका और चोई का ब्रेकअप हो चुका है। इसके बाद वो दारिम को अपने साथ सोल चलने लगा क्योंकि वो उसे वहाँ कुछ स्पेशल दिखाना चाहता था। फिर बाद में कांग और दारिम मास्टर इनको वही DIY किट वाला आइडिया बताता है। तब मास्टर इनको वो आइडिया काफ़ी पसंद आता है। वो अपेरो के साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी अब लग रहा था कि इससे उनके ट्रेडिशनल आर्ट लोगों तक पहुंचेगी और उसका गलत तरीके से मास प्रोडक्शन भी नहीं होगा। जब सोल वापस जाने का टाइम आता, ली चैन दारिम को अपने साथ चलने को कहता है, पर कांग अपने साथ। कांग उसे ली चैन के साथ जाने नहीं देना चाहता था। तब दोनों दारिम को लेकर बहसी करने लगते और सिचुएशन ऑलमोस्ट फाइट तक पहुंच जाती है। आखिरकार दारिम खुद दोनों को रोकती है और ली चैन के साथ चली जाती है क्योंकि ली चैन ने उसे कुछ दिखाने के लिए कहा था। लेकिन इससे कांग थोड़ा अपसेट हो जाता है कि उसने उसे छोड़कर ली चैन को क्यों चुना। फिर सोल पहुंचने के बाद ली चैन दारिम को उसी बस स्टॉप पर लेकर जाता है जहाँ कई साल पहले उसने अपने पहले DNX के लिए एक मैसेज लिखा था। दारिम को वो टाइम याद था जब उसने बैंड के डिसबैंड होने की खबर मिली थी और उसने अपना दर्द एक डायरी में लिखा था। तभी ली चैन इसे एक बड़ा सरप्राइज देता है और बताता है कि दारिम की डायरी उसके पास कई सालों से है। उस डायरी में उसके भी कई सालों से संभालने में हेल्प की है। इसके बाद ली चैन फाइनली अपने दिल की बात बोल देता है और दारिम को कन्फेस करता है वो उसे पसंद करता है और उसे डेट करना चाहता है। अब ये सुनकर दारिम तो पूरी तरह शॉक हो जाती है क्योंकि ये तो उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर तुरंत जवाब देने के बजाय वो ली चैन से थोड़ा टाइम मांगते हैं। घर आकर दारिम अपने फ्रेंड्स और मिमी की कन्फेशन के बारे में बताते ली चैन के। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है क्योंकि दारिम तो को ली चैन वैसे ही पसंद, लेकिन उसकी हालत देखकर वो समझ आता है कि दारिम ली चैन को अभी भी एक आइडल की तरह देखती है, रोमांटिक पार्टनर की तरह नहीं। इसे उसे एडवाइस देते हैं कि फाइनल डिसीजन लेने से पहले वो ली चैन के साथ कुछ डेट पर जाए और देखे क्या उसकी फीलिंग्स बदल सकती है। वही कांग भी मीनू से अपनी सिचुएशन डिस्कस कर रहा था। उसे लग रहा था दारिम के मन में जो फीलिंग्स थी वो खत्म हो गई है। तो मीनू से समझाता है कि दारिम अपनी फीलिंग्स इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसे लग रहा था कि कांग को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं। वो भी कहता है कि तुमने तो उसी टाइम अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी थी ना। ये सुनकर तो मीनू को बाहर निकाल देता है और खुद ही पूरी सिचुएशन के बारे में सोचने लगता है। इस चक्कर में प्रेस से अपने कपड़े तक जला लेता है। अगले दिन अपेलो में एक बड़ी खुशखबरी मिलती है। उनका ट्रेडिशनल नोट DIY किट फैशन कैटेगरी के लिए सिलेक्ट हो गया था। उसके साथ एसिड ट्रेडिंग का वो आइटम भी सिलेक्ट हो गया जो इनसे चुराया था। तब सबके सामने दारिम को इस प्रोजेक्ट की लीड बनाता काम कि उसकी वजह से वो मास्टर इन पर तक पहुंच पाए और बाकी को उसको सपोर्ट करने के लिए कहते हैं। पूरी टीम दारिम के लिए खुश होते हैं, लेकिन CEO के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ दिखाई तो वो इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं है। फिर दारिम पूरा एक्साइटमेंट के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर शुरू कर देती है और टीम के साथ आइडिया डिस्कस करती है। तब ली चैन और मेन भी डिस्प्ले की प्लानिंग में उसकी मदद करते। फिर बाद में दारिम ली चैन को एक नोट बनाना भी सिखाती है, तो वो दारिम से अपने कन्फेशन का जवाब पूछता है। दारिम कह देती है वो फाइनल डिसीजन लेने से पहले उसके साथ 5 डेट्स पर जाना चाहती है। तभी कांग उन दोनों को साथ में देख लेता। अब जाहिर सी बात है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, दोनों के बीच में घुस जाता और ली चैन से कहता है कि ला मैं सिखाता हूँ, दारिम को भेजा, तुम जाकर अपना काम करो। इस बीच मीनू और उनकी लव स्टोरी भी आगे बढ़ रही थी। फिर इस क्लास में एक अग्रेसिव क्लाइंट मेरे पर गुस्सा करते, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तुमने प्रॉमिस किया था पर मेरा वेट कम ही नहीं हो रहा है। इस पर चिल्लाने लगती है और से रिफंड तक मांगने लगती है। तब मीनू आकर उस क्लाइंट को अच्छे से जवाब देता है। इसके बाद वो भागी जाती है। तब मीनू मिमी को बातें घुमाते हुए डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन मिमी कहती है कि अभी उसकी क्लास है, जिससे कि मीनू थोड़ा अपसेट हो जाता है और जाने लगता है। पर मिमी उससे बाद में आने के लिए कहते हैं। फिर हम कांग को देखते हैं जो कि रनिंग कर रहा था, तभी उसे दारिम दिखती है।
जो कि एक स्ट्रीट कैट को उसको दिखाती थी और उसको बहुत ही ज़्यादा उसकी चिंता हो रही थी कि पता नहीं इन्हें कौन छोड़कर चला गया, अब उन्हें ऐसे यहाँ को छोड़कर भी नहीं जा सकती। इसलिए कांग इसके साथ बैठ जाता और पूछता कि अभी बहुत किटन छोटे, उन्हें अकेले नहीं छोड़ा जा सकता, पर दारिम तो उसे नहीं लेके जाना था। वो सोचने लगती कि इसका ध्यान कौन रखे, इसलिए कांग तुरंत कहता है वो किटन्स को अपने घर लेकर जाएगा। ऐसे में दारिम खुश हो जाती, कहती है शाम को आकर उन्हें ले जाएगी। वहीं दारिम का वो काम लीचेन के साथ डेट पर जाना था, इसलिए उसकी पहली डेट शुरू होती है लीचेन के साथ। दोनों एक हॉरर मूवी देखने जाते हैं, लेकिन मजेदार बात यह थी कि यहाँ पर दारिम की बल्कि लीचेन की डर के मारे हालत खराब थी। अब मूवी के बाद दोनों पार्क में घूमते हैं और कन्वीनियंस स्टोर से ड्रिंक लेते हैं। तब कुछ लोग लीचेन को पहचान लेते हैं, उसकी फोटोज लेने लगते हैं। अब खबर फैलती, थोड़ी देर में लीचेन की फैंस भी वहीं पहुंच जाते हैं। जब फोटोग्राफ्स वहां पहुंचते हैं तो दारिम सिचुएशन को समझते हुए चुपचाप वहां से निकल जाती है। फिर लीचेन को मैसेज करते वो बाद में मिलेंगे, फिर वहां से चली जाती है। इस बीच कांग दारिम को फोन करके बताता है शायद एक किटन की तबीयत खराब हो गई। सुनते ही दारिम घबरा जाते, तुरंत उसके घर पहुंचते, लेकिन वहां दोनों किटन बिल्कुल ठीक थी। असल में कांग ने उसे बुलाने के लिए थोड़ी सी चाल चली थी, वो उसे अपने पास बुलाना चाहता था। फिर दारिम के लिए चाय बनाता क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी। फिर दोनों किटन के नाम पिंग पोंग रखते हैं। कांग बताता कि दोनों बहुत ही लड़ते हैं। फिर कहता अगर दारिम एक किटन को रख ले तो दूसरा अपने पास रख लेगा। फिर दोनों साथ बढ़कर लीचेन का ड्रामा देखते हैं, क्योंकि कांग से पहले वही देख रहा था। उसमें लीचेन का कैरेक्टर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। तक दारिम कहने लगते मैंने कभी उस इंसान के सामने अपनी नाराजगी या प्यार खुलकर नहीं दिखाया जिसे मैं पसंद करती, क्योंकि मुझे हमेशा अपनी फीलिंग्स छुपानी पड़ती थी। तो कांग उसकी बातें सुनकर उसे चेयर अप करता है। उसे लगता है शायद दारिम उसी के बारे में बात कर रही है। फिर बाद में दारिम एक किटन को अपने घर ले जाते हैं तो रियलाइज करते हैं कि लीचेन के मुकाबले कांग के साथ उससे कहीं ज्यादा कंफर्टेबल और नेचुरल फील होता है। फिर अगले दिन लीचेन उसे वीकेंड पर डेट के लिए पूछता है। तब चोई को उन दोनों के बीच कुछ चलने का शक हो गया था, इसलिए वो लीचेन को वार्न करते अगर वो फैन के साथ रिलेशनशिप में आया तो स्कैंडल हो सकता है और इसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर वीकेंड पर लीचेन दारिम को एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट लेकर जाता है और उसके फर्स्ट प्रोजेक्ट की लीड बनने की खुशी में सेलिब्रेट करता है। लेकिन तभी उसी रेस्टोरेंट में कांग भी एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। उसकी नजर दारिम पर पड़ जाती है, लेकिन वो उसके साथ बैठे हुए आदमी को पहचान नहीं पाता है। बस इतना समझता दारिम किसी और दूसरे आदमी के साथ डेट पे। तभी लीचेन का अर्जेंट कॉल आता है। उसे एक डायरेक्टर के साथ ऑडिशन का मौका मिल रहा था, ऐसा मौका जो कभी गंवाना चाहता था, लेकिन इसकी डेट हुई थी। तो दारिम को सॉरी बोल देता है, वो भी समझ जाती है, उसे जाने को बोल देते हैं। लेकिन इसके जाते वो काफी अकेला फील कर रही थी, मतलब वो बोल नहीं पाई, पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर से पुराना बर्थडे याद है जब उसकी फ्रेंड्स उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। वही कांग की मीटिंग खत्म हो गई तो वो दूर से दारिम को अकेले बैठा देख लेता है। अब परेशान होकर उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़कर उसे रेस्टोरेंट से बाहर ले आता है। पूछता है क्या तुम ब्लाइंड डेट पर जा रही हो। वो समझ रहे थे वो लास्ट टाइम किटन को संभालने वाले टाइम पे वो किसी ब्लैंक डेट पर ही गई थी, तो वो झूठ बोल देती कि हाँ मैं ब्लैंक डेट पर जा रही हूँ। लेकिन कांग को उसके लिए अच्छा नहीं लग रहा था। वो इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट को ऐसा बोलता जो अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। अपने काम के लिए तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर चला गया। तो दारिम के लिए तो कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो कहता है कि नहीं तुम ठीक नहीं हो, तुम हमेशा ऐसी कहती हो औरों के सामने नहीं, पर कम से कम मेरे सामने सच बोल सकती हो। तब दारिम आखिरकार एडमिट करती है कि जब कोई उसे अकेला छोड़कर चला जाता है उसे बहुत बुरा लगता है। आज भी उसे हर्ट हुआ, बट उसे हर्ट होते देखकर कांग को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि दारिम कैसी है, वह एक ऐसे इंसान को डिजर्व नहीं करते जो उसे हर्ट करे। लेकिन अब दारिम को कांग के साथ देखकर कांग का उसकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। कांग उसके साथ बैठकर उसकी बातें सुनता है। कांग और वो दोनों बैठकर किटन की बातें करे। तभी अचानक से स्नो गिरने लगती है। स्नो देखकर दारिम बहुत खुश होती है। उसी टाइम पर एक तेज हवा से उसकी गोद में रखा स्कार्फ उड़ जाता है। तब कांग एकदम से स्कार्फ पकड़ लेता है, लेकिन जैसे वापस दारिम तरफ मुड़ता है तो उसके काफी क्लोज आ गए थे, इसलिए गलती से कांग उसे किस कर देता है और दोनों एक दूसरे को शौक में देखते रह जाते हैं। और इसी रोमांटिक मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म होता है।